Good morning, children. Today we will start the chapter number 9 Measurement. Measurement. आज हम लोग measurement के बारे में पढ़ेंगे. Okay. Now, what is the measurement? In this chapter, we will learn about the standard unit of measurement and instruments of measurement. Okay. मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उसके स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं और इंस्ट्रूमेंट के मेज़रमेंट क्या होती है. ओके. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस. फर्स्ट नंबर, यू गो टू बाय क्लोथ फॉर अ न्यू ड्रेस. मान लीजिए आप बाहर जाते हैं किसी न्यू ड्रेस के लिए कपड़ा ख़रीदने के लिए. ओके. योर मदर टेल्स द शॉपकीपर हाउ मच क्लोथ इज़ नीडेड. आपकी मदर ने शॉपकीपर से पूछा कि कितने कपड़े की ज़रूरत होती है. अगर हमें कोई ड्रेस बनानी है तो इसके लिए कितने कपड़े की ज़रूरत होगी. देन द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ एंड गिव्स द सेम टू यू. तब शॉपकीपर क्या करता है, आपकी नाप लेता है, मेज़र करता है कपड़ा और उसके बाद आपको दे देता है. ओके. नाउ इसी तरह सेकेंड नंबर, यू गो टू बाय वेजिटेबल्स. आप लोग अगर वेजिटेबल्स ख़रीदने गए हो तब क्या करते हो, तब भी किसी भी हर एक चीज़ को लेने के लिए हमें किसी ना किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ओके. यू गो टू बाय वेजिटेबल्स. आप लोग अगर यह मतलब आप क्या कहाँ गए, वेजिटेबल्स लेने, वेजिटेबल्स ख़रीदने. ओके. द वेजिटेबल्स वेंडर आस्क यू व्हाट क्वांटिटी ऑफ ईच वेजिटेबल्स यू नीड. जो वेजिटेबल्स बेच रहा है, जो सब्ज़ी वाला होता है, वो आपसे पूछता है कि आपको सब्ज़ी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मतलब कितनी चाहिए. देन वे द वेजिटेबल्स एंड गिव्स देम टू यू. तब वो आपको वो वेजिटेबल नापता है, तौलता है और फिर आपको दे देता है. ओके. तब भी उसको मेज़रमेंट करनी पड़ती है. ओके. नाउ सेम वे इन द ग्रॉसरी स्टोर. अगर आप ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो यू आस्क फॉर ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ शुगर. अगर आप इस ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, शुगर एक क्वांटिटी में मांगते हैं. 1 kg, हाफ kg, 2 kg, 5 kg. ओके. तो एक मेज़रमेंट होती है, उसी हिसाब से आप वहाँ से सामान लेते हैं. द सेल्समैन एट द स्टोर वेज द क्वांटिटी ऑफ शुगर यू वांट एंड गिव्स इट टू यू. तो वहाँ का जो सेल्समैन होता है वो उस क्वांटिटी में शुगर को तौलता है और फिर आपको दे देता है. ओके. तो यहाँ पर भी हमको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है. फोर्थ नंबर, इफ़ टू फ्रेंड्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु इज़ टॉलर. मान लीजिए कोई दो फ्रेंड आपस में आर्ग्यूइंग कर रहे हैं कि कौन लंबा है. दे मेज़र बोथ देयर हाइट एंड फाइंड आउट हु इज़ टॉलर. तो दोनों को हमें नापना पड़ेगा, दोनों की हाइट हमें नापनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि कौन लंबा है. ओके. तो हर एक चीज़ में हमें क्या होता है, हर एक चीज़ में हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सब्ज़ी को तौलने में, कपड़े को नापने में, है ना. और ग्रॉसरी को भी तौल के आती है. अगर किसी की हाइट नापते हैं तो हम लोग भी उसकी हाइट नापते हैं. ठीक है. और कितनी दूर चल रहे हैं आप, उसकी भी एक डिस्टेंस होती है, उसकी भी एक मेज़रमेंट होती है. तो हर एक चीज़ में हर एक तरह का अलग अलग मेज़रमेंट लगता है. ओके. सो मेज़रमेंट इज़ दस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. जो मेज़रमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डेली की लाइफ के लिए. वी कैन मेज़र लेंथ, वेट, टाइम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर in standard units by using a specific instrument or tool. हम लोग क्या करते हैं, हमें लेंथ नापने की ज़रूरत पड़ती है, वेट करने की ज़रूरत पड़ती है, टाइम भी नापने की ज़रूरत पड़ती है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है. तो इसकी सब की क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है. ओके. इसी तरह जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका भी अपना एक स्पेसिफिक मेज़रमेंट होता है. तो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग मेज़रमेंट होता है. ओके. कोई भी चीज़ हमारी बिना मेज़रमेंट के नहीं चलती है.
तो हमारी जो डेली की लाइफ होती है वो हर एक चीज़ में हमारी मेज़रमेंट ज़रूरी होती है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड टू एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ ओपन द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।